पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! 200 रुपए की कहानी, दिल्ली के लाखों बुजुर्गों को हुई परेशानी। सुनिए ये कहानी मेरी जुबानी। अगर आपको किसी से 200 रुपए लेने हों और वो 200 रुपए आपको ना दे तो आप पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक कि आपके और आय के स्रोत जो हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग जो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, यानी कि 60 से ऊपर जो है जा चुके होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, उनके पास आय का बहुत ज़्यादा ज़रिया नहीं होता। और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों लोग दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जो वृद्धावस्था पेंशन पर ही अपना जीवन जो है काफ़ी हद तक गुजर बसर करते हैं। तो दिल्ली में ऐसे करीब 4.25 लाख लोग हैं, 4,26,000 ऐसे लोग हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। 60 से 69 वर्ष की उम्र तक 2,000 रुपये प्रति माह, और 70 से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको 2,500 रुपये प्रति माह दिल्ली सरकार से वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। अब इसके अंदर करीब 1 लाख से ज़्यादा जो पेंशन भोगी होते हैं, पेंशनर होते हैं, उनको जो है केंद्र सरकार से कंट्रीब्यूशन मिलता है। उनकी पेंशन में 200 रुपये प्रति माह का कंट्रीब्यूशन जो है वो केंद्र सरकार देती है। अब 3-3 महीने से जो है ये जो पेंशन धारक हैं, जो जिनका जीवन जो है पेंशन से ही चल रहा है, लाखों लोग दिल्ली के अंदर हैं, 3-3 महीने से इनकी पेंशन जो है वो रुक जा रही है, नहीं आ रही है। तो अब जब ये मामला दिल्ली विधानसभा की कमेटी में आया तो इस कमेटी में ये निकल के आया कि जो केंद्र सरकार है, जिसको दिल्ली में जो कुल पेंशन धारक हैं 4,26,000, इसमें 1 लाख से ज़्यादा जो पेंशन धारक हैं उनके 200 रुपये जो हैं प्रति माह के केंद्र सरकार ने देने होते हैं। लेकिन ये बताया गया इस कमेटी में, केंद्र जो दिल्ली सरकार के अफसर हैं उन्होंने ये बताया कि करीब 1.5 साल से जो अपना 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, अपना 200 रुपये का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को नहीं दिया है। इसकी वजह से 3-3 महीने तक जो है पेंशन रुक जा रही है। अब जब ये मामला जब इसमें उठाया गया तो जो दिल्ली विधानसभा में जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि अगर केवल 200 रुपये केंद्र सरकार ने देने हैं, वो नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं, बाकी जो पेंशन है आप वो तो रिलीज कर दीजिए। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि केंद्र सरकार ने कुछ पैसा रोक लिया है तो आप सारा ही पैसा जो दिल्ली सरकार ने भी देना है वो पैसा भी आपने रोक लिया, और जो लाखों बुजुर्ग हैं दिल्ली के, उनका जो है जीवन जो है आप संकट में कैसे डाल सकते हैं। तो इसमें जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसने ये दलील पेश की कि अगर हम ऐसा कर देंगे कि जो केंद्र सरकार से जिसका हिस्सा आना था वो नहीं आया और हम बाकी रिलीज कर देंगे, तो समस्या ये आएगी कि जो पेंशन धारक हैं, जो पेंशन भोगी हैं, वो जो हैं बैंक काउंटर पे पहुंच जाएंगे और समस्या ये आएगी कि वो ये कहेंगे कि मेरा पैसा आपने काट लिया जबकि उसका तो पैसा आपने पूरा दिया। तो इससे एक अव्यवस्था की स्थिति दिल्ली के अंदर आ जाएगी। इसलिए जो है लगातार ही ये दिल्ली के अंदर समस्या चल रही है। तो अब जो दिल्ली विधानसभा की समिति है उसने ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए, और कम से कम ये कर दिया जाए कि अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है तो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पैसे दे दे, और जब केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आ जाए तो अपने खातों में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये निर्देश जो है दिल्ली विधानसभा की समिति ने जो अधिकारी हैं इनको दिए हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो 2,000 रुपए बुजुर्गों की पेंशन दी जाती है उसमें से 200 रुपया कुछ लोगों का केंद्र सरकार की तरफ से आता है, 1,800 रुपया दिल्ली सरकार का होता है, और क्योंकि केंद्र वो 200 रुपया पिछले 1.5 साल से नहीं दे रहा है, इसीलिए समाज कल्याण विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में इस 200 रुपए को लेके हर बार 3 महीने की देरी हो रही है। हर 3 महीने बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फाइनेंस से इजाजत मांगता है कि साहब इस 200 रुपए का क्या करें, और फाइनेंस कहता है कि 200 रुपए अभी आप ही दे दो, और फिर वो 3 महीने फाइल घूमती है और ये बुजुर्गों की पेंशन लेट होती है। तो आज हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये कहा है कि वो इसका एक परमानेंट अरेंजमेंट करें। इस बात को मान ले कि केंद्र सरकार अपना 200 रुपए नहीं देगा तो भी ऑटोमेटिकली दिल्ली सरकार को पूरा 2,000 रुपया दे दे,
और जब भी केंद्र सरकार के साथ पास से वो 200 रुपया आए उसको वो एडजस्ट कर ले। दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों को पिछले काफी समय से पेंशन नहीं दे रही है और नई पेंशन तो लगा ही नहीं रही है। पिछले 5 साल में एक भी नई पेंशन नहीं लगाई है। जिन लोगों को पेंशन दी जा रही थी उनको भी नहीं दी जा रही है और बहानेबाजी है, कभी केंद्र पर डाल दो, कभी अधिकारियों पर डाल दो, लेकिन सरकार में तो आप लोग बैठे हो, जिम्मेदारी तो आपकी है। कब तक इधर उधर की बातें करते रहेंगे आप? आज आपको सत्ता में रहते हुए 8 साल से ज्यादा हो गए और दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को आप पेंशन तक नहीं दे पा रहे। अक्सर हमने यही देखा है कि जब सरकार की तरफ से आम लोगों को पैसा जारी करने की बात आती है तो तरह तरह के नियम, कायदे और समस्याएं सामने आ जाती हैं, जिसके चलते फाइलें डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी तंत्र के अंदर चक्कर लगाती रहती हैं और आम आदमी परेशान होता रहता है। कभी किसी खास आदमी के बारे में भी आपने ऐसा सुना है या कितने खास लोगों के बारे में आपने ऐसा सुना होगा कि सरकार की तरफ से उसका पैसा इस चक्कर में रोक लिया गया और उसकी फाइल जो है वो यूं ही चक्कर सरकारी तंत्र में खा रही है? सोचिएगा। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।